Good evening, all of you, my dear students. Welcome to Raj Chemistry. Today, I am going to start your next topic. Today's topic is differences between solid, liquid, and gas according to physical properties. कहने का मतलब that means सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में, यानी कि उसके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है किसके द्वारा, तो उनके भौतिक गुणों के द्वारा, फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इन डिफरेंसेस को जानेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ध्यान से सुनिए, लिसन मी केयरफुली। ठीक है, देन यू गेट नॉलेज अबाउट its property. Okay, now start. Number 1 solid, number 2 liquid, and number 3 gas. And first I will tell you about the solid. What is solid? The substance which is made up of particles, in which all particles are combined to each other closely, completely. There is no space between two or more than two particles. That is called solid. Okay, liquid, its particles are free from each other than solid. That means comparison to the solid, यानी कि अगर सॉलिड के अपेक्षा, सॉलिड की तुलना करें तो लिक्विड की पार्टिकल्स जो है सॉलिड की पार्टिकल्स के अपेक्षा क्या होंगे, थोड़ा फ्री होंगे। पूरा फ्री नहीं होंगे लेकिन थोड़ा फ्री होंगे। ठीक है, क्लोजली पैक्ड सॉलिड के जैसा नहीं होगा। ठीक है, एंड इन गैस टोटल पार्टिकल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर एंड मूव्स इन फ्रीली, दैट इज कॉल्ड गैस। यानी गैस में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से एकदम फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे, और वो आसानी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड गैस। सेकेंड, ड्यू टू क्लोजली कंपैक्ट ऑफ पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड रिजिड। दैट मीन्स इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिजिडिटी प्रॉपर्टी। दैट मीन्स दृढ़ता, जिसे कहते हैं कि कठोर अवस्था में, उसे उस प्रकार की प्रॉपर्टी जो होती है सॉलिड में होती है। लिक्विड में फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी ये फ्लूइड मटेरियल है जो आपको क्या करता, फ्लो करता है, तो ये फ्लो कर सकता है। एंड गैस, इट इज ऑल्सो फ्लूइड बट इट इज नॉट फ्लोइंग, it is blowing. And due to this property, liquid and gas are fluid, but in liquid flow and in gas blow. यानी लिक्विड में क्या होगा, फ्लोइंग करेगा, और गैस में क्या करेगा, ब्लोइंग करेगा। लेकिन दोनों का दोनों कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगा, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी को शो करेगा। कौन प्रॉपर्टी को शो करेगा, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी का शो। तो याद रखिएगा कि सॉलिड में रिजिडिटी प्रॉपर्टी, लिक्विड में फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, और गैस में भी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। सॉलिड आपको क्या होगा, स्टेशनरी रूप में रहेगा, लिक्विड आपको क्या करेगा, फ्लो करेगा, और गैस आपको क्या करेगा, ब्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दैट मीन डिफरेंसेस। थर्ड, सॉलिड। इन सॉलिड it has fixed shape, fixed volume and fixed size according to arrangement of particles. सॉलिड में जो आपका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा उसके आधार पर आपका सॉलिड के पास एक निश्चित आकार होगा, निश्चित आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगी, और निश्चित आपका क्या होगा, आकृति होगी।
ये जो है आपका क्या होगा, निश्चित होगा। किसके कारण? तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण, पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज है इसके कारण। लिक्विड में इसके पास अकॉर्डिंग टू कंटेनर इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, कंटेनर के अनुसार इसके पास वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। इट हैज नो शेप नो साइज, देयर साइज एंड शेप आर वेरिएबल, दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू कंटेनर। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मान लीजिए हम ग्लास में रख देते हैं तो ग्लास का शेप ले लेगा, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, होगा, उसका आकार हो जाएगा। अगर हम किसी और कंटेनर में रख देते हैं तो उसका शेप का हो जाएगा, उसके आकार का हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो दे आर वेरिएबल, दे आर ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू कंटेनर। ओके, नेक्स्ट गैस। गैस हैज also same property but different the liquid in little. For example, it has no fixed volume, no shape and no size. इसके पास ना तो कोई शेप होता है, ना साइज होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन अगर इट इज सेड टू बी दैट अकॉर्डिंग टू कंटेनर इट कंटेन्स इन एनी कंटेनर, हाँ, बाई कॉम्प्रेजिंग, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, इसको कॉम्प्रेज करके कर सकते हैं, यानी कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस कर करके, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग टेम्परेचर को क्या कर करके, डाउन कर करके, ठीक है, आप प्रेशर को बढ़ा करके, इंक्रीज करके इसको लिक्विड फॉर्मेशन में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे लिक्विड फॉर्म में, और चेंज करके तब हम लोग कंटेनर में क्या करेंगे, इसको रख लेंगे, है ना, कंटेन कर लेंगे। तो इसके हम लोग उसी के अनुसार इसका क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसके पास भी आपका फिक्स वॉल्यूम, शेप एंड साइज नहीं होगा। ओके, सॉलिड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड हैज नो हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट इज अ लिक्विड। इसके पास मेल्टिंग पॉइंट होगा नहीं, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट होगी इसकी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू लिक्विड के अनुसार सबका अलग अलग होता है, ठीक है। एंड गैस तो खुद गैस है, तो उसमें आपको ना बॉइलिंग पॉइंट होगा, ना क्या होगा, हेलो, ना क्या होगा, लेकिन आपको मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो सॉलिड के पास आपको मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, है ना, कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट स्टेप, सॉलिड कैन नॉट बी compressed but some solids are compressed, यानी कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कंप्रेज कर सकते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसको कंप्रेज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर, दिस इज आल्सो सॉलिड, इसको हम लोग कंप्रेज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज हार्ड ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज पार्टिकल्स in this solid closely compact to each other, so it cannot be compressed in easily way. ओके, इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप थर्माकोल ले लीजिए, तो थर्माकोल को हम लोग हाथों से क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, लेकिन उसके पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स के अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा क्या है, हल्का गैपिंग है, यानी कि डिस्टेंस बना हुआ उसका हल्का, जिसके कारण उसको आराम से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। अन्यथा हम लोग अगर क्लोजली कंपैक्ट रहेगा तो किसी को कंप्रेस नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ आई विल राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, राइट डाउन। It is hard. It is not hard. It is also not hard.
it has rigidity property. It has no rigidity. It has fluidity property. Third, it cannot be compressed. It can be compressed according to container. इसे कंटेनर में रख करके कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिएगा तो इधर उधर हो जाएगा, पानी ऐसे कॉम्प्रेस नहीं हो सकता। उसको हम लोग कंटेनर में रख देंगे तब हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी its particles, fourth point, its particles are combined to each other closely. Its particles are free from each other than solid. Its particles are free than from each other than liquid. Okay,
These are the 4 points, and 5 points I will tell you also. 5 points is internal force in solid more and more, in liquid less than the solid, and gases in gases लेस दैन द लिक्विड. डैट मीन्स कहने का मतलब सॉलिड में इंटरनल फोर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा. लिक्विड में इंटरनल फोर्स यानी पार्टिकल्स के बल का बीच का बल जो होगा इन इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल जिसे कहते हैं, वो आपका क्या होगा, सॉलिड की अपेक्षा कम होगा. और गैस में इंटरनल फोर्स जो होगा, आंतरिक बल, वो लिक्विड की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा. इट्स ओके. दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके. नाउ नेक्स्ट topic is evidence, that means sabut, evidence of particles. Evidence of particles. Evidence of particles, that means सबूत पार्टिकल्स का क्या है, पार्टिकल्स ऑफ अरेंजमेंट का, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का क्या सबूत है, तो उसे जानेंगे हम लोग, एविडेंस जानेंगे. तो एविडेंस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर जो है 2 तरह का लिया गया. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एविडेंस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एनी मैटर. फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे तरीक़ों से क्या होता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया जाता है. तो कैसे होता है अरेंजमेंट, इसी को जानने के लिए हम लोग 2 एविडेंस को प्रस्तुत किया गया है. तो पहले तो जानेंगे कि आखिर एविडेंस होता क्या है, व्हाट इज एविडेंस. तो सब लोग जानते हैं कि एविडेंस सबूत है. जैसे किसी चीज़ के बारे में अगर हमको जानना हो तो कहा जाता है कि क्या तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, राइट. तुम्हारे पास प्रूफ क्या है जिससे तुम साबित कर सकते हो कि ये चीज़ ये है. हाँ, तो उसी को हम लोग एविडेंस के रूप में कहते हैं. यानी कि द प्रॉपर्टी बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन नो अबाउट एनीथिंग, ठीक है, इन क्लियरली एंड कम्प्लीटली, दैट इज द एविडेंस. हाँ, तो एट हियर एविडेंस इज टेकन फॉर द इंट्रोड्यूसिंग, फॉर द आइडेंटिफाइंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर. ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एविडेंस. नंबर 1 डिफ्यूजन एंड नंबर 2 ब्रोनियन मोशन. 2 प्रकार का आपका प्रूफ लिया गया है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का, एक डिफ्यूजन और दूसरा ब्रोनियन मोशन. तो ऑन टुडे आई विल टेल यू अबाउट द डिफिनेशंस ऑफ ए डिफ्यूजन. ओके. व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं विसरण. विसरण का मतलब क्या होता है, मिलना, आपस में क्या होना, मिलना, इंटरमिक्सिंग. तो व्हाट इज डिफ्यूजन. तो द प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 मैटर्स पार्टिकल्स, दैट मीन्स 2 और 2 से अधिक पदार्थों के पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं. ऐसा इंटरमिक्सिंग करेंगे कि जो आपको पता नहीं चलेगा कौन किसका है. ठीक है. तो ऐसा इंटरमिक्सिंग हो जाना चाहिए. तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, आपको क्या कहेंगे कि डिफ्यूजन कहेंगे. क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे. इंटरमिक्सिंग होना, आपस में मिल जाना. ठीक है, इंटरमिक्सिंग कहेंगे. इट्स ओके.